सम्मान होता है। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी सबकी इच्छाओं का सबकी इच्छा है। सत्स्वरूप आनंद पद ने इन चरण निज नाम का अंग चल रहा है। राम राम। महाराज फरमा रहे, पड़े जगत में भीड़ आन राजा के देवे, यूं नर नारी आन राम शरण सब लेवे। राम शरण सब लेवे गत मुगत को न्याव, ब्रह्म सारे सुन होय यूं राजा बस जहान। खेत घर देवे सोही ज्ञान धर्म यो ऋषि को, राजा को धर्म न्याव सुख राम मोख पद गुरु मिले, यूं राम ब्रह्म नहीं जाए। धन माल बिन काज भूप की आन दिरावे, कहो ज्ञान के काज कौन राजा पे जावे। जो मोख विद मकामन कहो काई गुरुपद चाहिए, सत्य छोड़ हद बेहद जाई। सुख राम है अनाद रे ए पद दोन्यो होय, एक पद कर तार रे एक गुरु पद जोय। भूप रेत ने खोसले भूपई दे घर खेत, भोग सकल जग भरत है कोई अन बंछे दे। कोई अन बंछे देख ब्रह्म ब्रह्म सकल पुकारे, जे घर छोड़े खेत के नहीं भूपत सारे। भूप रेत ने खोसले भूपई दे घर खेत, ज्ञान पद जो पाविया सो राजा बस नाय। और उदम सब भरत है दंड राज में जाय, दंड राज में जाय तके है भूपत सारे। ज्ञान पद नहीं पावियो जो यारे बस होय, ज्ञान पद जो पावियो सो राजा बस नाय। महाराज फरमा रहे हैं कि आपको सत का सहारा लेना है, असत के सहारे से न्यारा होना। हमने अभी तक जो लिया हुआ है आसरा, असत का ही आसरा लिया हुआ है, क्योंकि सत के आसरे की हमें समझ ही नहीं, सत के आसरे की ज्ञान नहीं, सत के आसरे का, सत की शरण का बुद्धि पर विवेक नहीं, ऐसी समझ आई नहीं कि हमारे इष्ट, हमारा आसरा, हमारा सहारा सतराम जी हो जाए। हमारे इष्ट तो वही होते हैं जो हमें शरीर के सुख प्रदान कर दे, संसार के सुख प्रदान कर दे, इंद्रियों के सुख प्रदान कर दे, वस्तुओं के सुख प्रदान कर दे, व्यक्तियों के सुख प्रदान कर दे, वही हमारे इष्ट देव। मान तो वही नहीं है। इष्ट देव वही है ना, इष्ट देव राम जी थोड़ी है। कौन इष्ट देव है? जो सुख देता है हमें वो इष्ट देव हमारे। सबसे ऊपर तो वही है जो मुक्ति देता है। राम जी किसके इष्ट देव? किसी के नहीं, किसी के नहीं इष्ट देव राम जी। इष्ट किसका होता है? जो सुख देता है उसका इष्ट होता है, जो हमें शरीर से सुखी कर दे उसका इष्ट। हाँ, रोग निवारण कर दे उसका इष्ट। रोग तो राम जी कह रही है। वो रोग बड़ा रोग है। हाँ। उसको करना क्या है, अपने करते नहीं है। ये शरीर का रोग निवृत्त करते हैं, उनका इष्ट रहता है। हाँ। ये शरीर से हम सुखी हो जाए, सुखी तो हो जाओगे, लेकिन जन्मने मरने का रोग नहीं मिटे। हाँ वो नहीं मिटेगा। अभी क्षणिक सुख मिल जाएगा, तत्काल सुख मिल जाएगा, तत्काल रोग चला जाएगा, लेकिन जो मोटा रोग लग रहा है, दीर्घ रोग लग रहा है, वो जब तक नहीं मिटेगा तब तक आप राम जी को इष्ट नहीं बनाओ। यानी राम जी की शरण में नहीं जाओ, यानी सत की शरण में नहीं जाओगे, सत के स्वरूप को नहीं पाओगे, तब तक आपका असत का ही चाहना, असत की ही भावट, असत की ही इच्छा, असत का ही लगाव
हमारे भीतर लगा रहेगा, बना रहेगा। तो महाराज कह रहे हैं कि राम जी को याद भी क्यों करते लोग, भगवान को याद क्यों करते, ईश्वर को याद क्यों करते? दुख आते तो याद करते, सुख का लिए याद। ये दुख में सुमरन सबई करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख आए तो दुख आता है, भीड़ पड़ती है, मुश्किल आती है, ऐसी भगत आती है तकलीफ वाली। जी, पर पिछले तुम कह रहे हो तो महाराज कह रहे राम जी को याद करके भगवान उस समय याद आते हैं तकलीफ में, दुख में। तो कह रहे महाराज पड़े जगत में भीड़ आण राजा की देवे। जैसे किसी के संसार में कोई तकलीफ होती है तो दुहाई किसकी देता है, किसके पास जाता है? वो राजा के पास जाता है सहायता लेने राज से। जिसके राज्य में रहता है उस राज्य से सहायता लेने जाता है, तकलीफ होती है। ऐसे महाराज कह रहे हैं कि यू नर नारी आण राम शरण सब ले। सबके राम जी की शरण कैसे है? जैसे प्रजा की राजा के प्रति शरण। प्रजा राजा के साथ सुख मांगती है, जिसके राज्य में रहती है प्रजा उस राजा से ही चाहती है कि आपके राज्य में हाँ हमें कोई तकलीफ नहीं हो, हमें कोई दुख नहीं हो, कोई अराजकता नहीं हो आपके राज्य में, हम यहाँ सुख पूर्वक रह सकें, लॉ एंड ऑर्डर बराबर आपके यहाँ सब न्याय से चले यहाँ पर। तो उसमें राजा क्या करता है? सहायता करता है प्रजा की। जिसको जिसको जो दुख होता है राजा उनका दुख दूर करता है, न्याय करता है, उनका निर्णय करता है। कोई कमी होती है प्रजा के तो सोचता है कि क्या प्लानिंग करे ताकि वो तकलीफ दूर हो जाए। किसी मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा तो कुआं खुदवा देता है, राजा का काम है। ट्यूबवेल खुदवा देता है राजा। जहाँ जहाँ जो तकलीफ है उसके राज्य में दूर कर देता है। तो प्रजा किसकी दुहाई देती है? राजा की दुहाई। प्रजा किसकी शरण में जाती है? राजा की शरण में। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि सब नर नारी किसकी शरण में जाते हैं? राम की शरण में जाते हैं। किस लिए जाते हैं? अपने ही सुखों के लिए। भगवान के पास मंदिर में क्यों जाते हैं? भक्ति के लिए जाते हैं। कुछ ना कुछ सुख चाहने जाते हैं, कुछ ना कुछ सुख लेने जाते हैं, कोई तकलीफ दूर कराने जाते हैं। और बोले भंडारी वो फटाफट एक लोटे पानी से भी रीझ जाते हैं, फटाफट सुखी कर देते हैं, सुखी कर देते हैं, करते ही है ना। हाँ, तो अपन जाते ही सुख लेने हैं, सुखी हो गए, बस काम हो गया हमारा। अब आगे क्या चाहिए? सुखी होने गए थे, बोले भंडारी ने रीझ कर खुश होकर सुखी कर दिया, अब क्या चाहिए? ऐसे ही महाराज कह रहे कि उनका काम प्रजा का पूरा हो गया, राम की शरण ले ली हमने, राम जी हमारे ऊपर राजी है, शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं की, व्यक्तियों के सब सुख मिल गए, राम जी राजी, जालरबाजी सब ठीक है, आराम है सब। अब क्या चाहिए? कोई कमी तो नहीं है। ये तो शरीर के सुखों की बात कर रही है। बस तो यहाँ तक कि हमारा विचार है, बस यहाँ तक कि हमारी समझ है, यहाँ तक कि हमारी बुद्धि है, यहीं तक हम चाहते हैं। बस इससे आगे की सोच, इससे आगे की समझ है ही नहीं किसी की। वही तो बात बता महाराज, यही तो बात करेंगे, आगे की सोच रहे। ये सुख तो आपको हर एक योनियों में मिले थे, पशु योनि में थे तब भी मिले थे, तो मनुष्य योनि पाकर क्या इनका कर लिया? पशु योनि के अंदर भी आपके पुत्र थे, पुत्रियां थी, पति थे, मतलब जो भी थे सब वही सारे सुख इंद्रियों के भोग जैसे मनुष्य के वैसे ही सब पशुओं के भी थे। यहाँ आकर क्या कर लिया? वही कर रहे हैं तो पशु के समान ही, उन्हीं सुखों की डिमांड कर रहे हैं भगवान से, ईश्वर से, जो पशु भी भोग रहे हैं। जो सुख पशु भोग रहे हैं वही सुख आप चाह रहे हो। ईद का क्या अधिक क्या हो गया पशु से?
तो यू नर नारी आन राम शरण सब लेवे, राम शरण सब लेवे गत मुगत को न्याव। इसमें तो महाराज फरमा रहे हैं कि आपकी राम जी की शरण लेने से आपकी गति अच्छी हो जाती, यानी सुख मिल जाता। कोई तकलीफ है, दुख है तो राम जी दूर कर देते। आप जिस भाव से राम जी को याद करते हो उस भाव की पूर्ति राम जी कर देते। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष जिस भाव से बजते हो उस भाव की पूर्ति करते। तो मोक्ष किसको चाहिए? सबको अर्थ, धर्म और काम ही चाहिए। समझ किसे है मोक्ष की? कह रहे बस अच्छी गति हो जाए, स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग के सुख मिल जाए, या ज्यादा से ज्यादा मुक्ति मिल जाए, बैकुंठ की 4 प्रकार की, बैकुंठ में चले जाए, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सानिध्य, और वहां सुखपूर्वक रहे। सब ये चाहते हैं, तो ये चाहते हैं तो ये मिल जाते। इस दिखती नहीं है तो उसके लिए कोई सोचता ही नहीं। सोचते ही नहीं। शरीर ही दिखता है, इंद्रिय दिखती, मन ही दिखता है, बुद्धि ही दिखती है, तो सब उसी के सुख की चाहना करते हैं। आत्मा तो सद्गुरु दिखा रहे हैं आपको ज्ञान का आईना देकर आपके स्वरूप को दिखा रहे कि आप अपने सत स्वरूप को देखो इस ज्ञान के आईने में। हमें तो अभी संसार का आईना मिला, रूप दिख रहा है हमारा, सुंदर हो कि नहीं, सुंदर कैसे रहूं उसके उपाय, जवान कैसे बना रहूं उसके उपाय चल रहे, बाल कैसे सफेद नहीं उसके उपाय चल रहे, काले बने रहे वही उपाय, वही सारे उपाय शरीर के ही चलते हैं, क्योंकि आत्मा का हमें पता ही नहीं, बोध ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है स्वरूप का। तो महाराज कह रहे ये तो जो आप चाह रहे हो ना वो तो गत और मुगत का न्याय है, यानी आप अपनी सुख की कामना से ये कर रहे हो। सब स्वर्ग में मिलना सुख की कामना, बैकुंठ में मिलना सुख की कामना। तो ये तो बात महाराज करे वहां तक की हुई, आपने राम जी का शरणा सुख पाने के लिए लिया है। तो कह रहे जहां आप सुख पाने के लिए लोगे, सुख जहां दुख, दिवस जहां रजनी, जहां जन्म जहां मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। वो सभी बोलते हैं ना, अर्थ धर्म काम रुचि गति न चाहूं निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान है। हाँ, ये चाहिए कि हमारा जो है राम जी के पद में, राम जी के चरण में, गुरुपद देश में, सतराम जी के देश में हमारा वहाँ पर लग जाए, हमारी आत्मा वहाँ लग जाए, और कुछ नहीं चाहिए। कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में। मुझे परम पद के बिना और कुछ चाहिए ही नहीं। हे राम जी, आपको मेरे ऊपर कृपा करनी है, दया करनी है, मेहर करनी है, तो क्या दे दो आप? आपका पद दे दो। परम पद आपका ही तो पद है। आपके पद में, आपके चरणों में मैं विश्राम पाता हूँ। बाकी तो मैं बना हुआ हूँ जो भी, उनमें किसी में विश्राम नहीं। बने हुए में तो बिगाड़ा होता ही है, संयोग के साथ तो वियोग होता ही है। मुझे इस देही का संयोग हुआ है और ये देही का संयोग मेरे साथ हमेशा ही रहेगा, नहीं रहे, छूट जाएगा। तो देही का संयोग ही छूट जाएगा तो देही से संबद्ध जो संसार है इसका भी रह जाएगा, वो तो नहीं रहेगा, वो भी छूट जाएगा। तो जो जिसका संयोग हुआ है, जो मैं बना हूं ना, वो सब बिगड़ेगा। जो भी मैं बना हूं आपके सिवाय, आपके पद के सिवाय, परमात्मा पद के सिवाय, जो मैं बन गया परमात्मा को छोड़कर, जीव बन गया परमात्मा को छोड़कर, शरीर बन गया परमात्मा को छोड़कर, तो जो मैं बना हूं वो सब मिटने वाला ही है, रहने वाला नहीं है जो बना हूं। अब बने पर या बने को बनाए रखने का प्रयास हमारा रहता है या नहीं रहता? जो बना हूं
यहाँ जो बना हूं उसे बढ़ाने का प्रयास रहता है। वही तो प्रयास करते, जो मैं बना हूं वो बना रहा हूं। जो पद मुझे मिला है त्रिलोकी का, उस पद पे मैं हमेशा बना रहा हूं, यही प्रयास होता है। लेकिन महाराज कह रहे त्रिलोकी का कोई भी पद स्थिर नहीं है, वहां पर हमेशा आप बने नहीं रह सकते। चाहे आपको प्रधानमंत्री का पद ही क्यों ना मिल जाए, 5 साल बाद उतरना पड़ता है उससे। राष्ट्रपति का पद ही क्यों ना मिल जाए, सारे पदों से उतरना पड़ता है। कोई पद पे आप बने, चाहे भले कितने प्रयास कर लो, बने नहीं रह सकते। बना हुआ जो भी है सब बिगड़ेगा, जाएगा। तो जो आप हो उसका कभी नाश नहीं होगा। आप सत्य हो, आप परमात्मा हो, तो आपके परमात्मा का कभी नाश होने वाला, आपके परमात्मा के स्वरूप का कभी नाश होने वाला नहीं। लेकिन हमारी दृष्टि हमारे परमात्मा स्वरूप पर नहीं होकर बने हुए पे है, इसलिए हम दुखी होते हैं। बिगड़ जाने पर दुखी होते हैं और संयोग होने पर सुखी होते हैं। धन प्राप्त होता तो सुख होता, सुखी होते हैं। धन का संयोग हुआ सुख, धन का वियोग हुआ तो दुख होता है। कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जीवदान तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो हुए राम। राम प्रिय नहीं लग रहा है, धन प्रिय लग रहा है, इसलिए तो सुखी दुखी हो रहे। राम प्रिय लगते तो धन के आने पर सुखी नहीं होते और धन के जाने पर दुखी नहीं। धन प्रिय इसलिए धन के साथ सुख है और धन के जाने पर दुख है। कोई प्रिय जाता है तो दुख होता है, जो चीज प्रिय जा रही है तो दुख। तो राम प्रिय होता तो राम न तो आता है न जाता है, उसमें न दुख है न सुख है। राम आने जाने वाला थोड़ी है, वो तो स्थिर है। उस स्थिर को पा जाओ एक बार, फिर न दुख रहेगा किसी के आने से, किसी के जाने से न दुख रहेगा, किसी के आने से न सुख रहेगा। उसको पा जाओ, स्थिर को पा जाओ। तुम्हारा स्थिर को पाने की कह रहे हैं तो सुख दुख से रहित हो, बस इसके बिना नहीं हो सकता। इसके बिना तो कितने धन आ जाए तो भी सुखी नहीं हो सकता। अंबानी भी सुखी नहीं है आज, कितना धन, अपने से तो कई गुना धन है उसके पास, सुखी है क्या? फिर अरबों खरबों छोड़ के गए पीछे। फिर तो महाराज फरमा रहे हैं कि ब्रह्म सारे सुन होई यू राजा बस जहान। भगवान के सारे, ईश्वर के सारे कैसे हैं? सब लोग नर नारी जैसे राजा के बस में प्रजा, सुख के लिए है सब। पूरा संसार सुख के पीछे भाग रहा है, दौड़ लगा रहा है, समझ नहीं होने की वजह से। सच्चे परमात्मा की, सतराम जी की समझ नहीं होने की वजह से पूरा संसार सुख के पीछे दौड़। राजा क्या करता है? घर खेत देवे सुई। राजा के जिसके राज्य में रह रहे हो वो घर बनवा देगा आपके, आपको खेत दे देगा कृषि करने के लिए, ताकि आप उस पर खेती करो। और राजा को क्या दो? खेती करके फिर लगान, टैक्स राजा को दो, जिससे राजा अपना कार्य चलाएगा। तो आप राजा के क्या बन गए? मजदूर। कमाई उसके राज्य में कर रहे हो। खेत किसका है? पट्टा किसका? राजा का है या आपका? पट्टा किसने दिया? राजा ने दिया ना। तो उसका मालिक कौन है? राजा है। आपको तो थोड़ी देर के लिए लीज पे दिया पट्टा। कितने 100 साल का भी दे दिया हो बोले तो लीज है वो। कितने साल की लीज है? 100 साल की लीज। 100 साल बाद उसे रिन्यू करना पड़ेगा, हमेशा थोड़ी रहेगी। तो क्या बन गए राजा के? आप लगान देने वाले, टैक्स देने वाले, उसके लिए काम करने वाले बने, मजदूर। अपना काम भूल गए। अपना जो काम था परमात्मा को पाने का, राजा बदलते, उस राजा की शरण में जाए। वही तो समझा रहे हैं कि कौन से राजा की चरण में जाना। ज्ञान धर्म यो ऋषि को, राजा को धर्म न्याय।
कह रहे महाराज ज्ञान देने का काम किसके पास है? सदगुरु के पास, संतों के पास, ऋषियों के पास, केवली भगवंतों के पास ज्ञान देने का काम। और सुख पहुंचाने का काम किसके पास है? राजा के पास। ऐसे ही भगवान के 2 विभाग है। एक विभाग सुख पहुंचाता है और दूसरा विभाग कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कराता, साक्षी दृष्टा है, करता बना रहता है, जिसमें न सुख न दुख न जन्म न मरण। तो आपको कौन से विभाग में जाना है वो समझ अपने को होनी चाहिए। वो समझ नहीं है। तो राजा को धर्म न्याव सुखराम मोख गुरुपद मिले, यू राम ब्रह्म नहीं जाए। मोक्ष तो आपको गुरुपद में जाने से होगा, कर्ता पद में जाने से होगा। राजा के पास जाने से आपका मोक्ष होने वाला? हाँ, राजा के पास जाओगे तो वो आपको धन दे देगा, माल दे देगा, खेत दे देगा, हाँ, सुख दे देगा। लेकिन मोक्ष राजा के पास उपलब्ध नहीं। मोक्ष तो आपको संतों के ज्ञान में ही मिलेगा, गुरुपद देश की जानकारी से ही मिलेगा, सत्स्वरूप के बोध से ही मिलेगा, आनंद स्वरूप की प्राप्ति से ही मिलेगा। उसके बिना मोक्ष मिलने वाला। अब क्या चाहिए वो डिसाइड करो। 3 लोकों के फल चाहिए या चौथा लोक चाहिए? चौथा लोक चाहिए तो 3 लोक सु भया उदासी, जय जन अमर लोक का। 3 लोकों के सुखों से उदासीन हो जाओ, तब न जाके आपको चौथा लोक का आनंद ज्ञान मिलेगा। 3 लोकों के सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहोगे तो चौथे लोक की प्राप्ति के ज्ञान के लिए आपके पास समय भी नहीं होगा। उलझे रहोगे, अचके रहोगे, दिन रात 24 घंटे, हाँ, उसी में लगे रहोगे। कोई समय निकाल पा रहा है क्या चौथे लोक की प्राप्ति के लिए? समय निकालते तो कितने जने हैं संसार में, कितने से आ रहे हैं? चलो, जितना निकाल रहे उतना ही ठीक है। कम से कम निकाल तो रहे, नहीं निकालने वालों से तो अच्छे हैं। जो नहीं निकाल रहे वो तो बिल्कुल ही वंचित ही रह गए ना उससे। थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा है इनको चौथे लोक की बात। 3 लोग के साथ साथ में चौथा लोग भी मिल जाएंगे। 2 नाव की सवारी आप 2 नाव की सवारी करना चाहते हैं? मिल जाएगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। मतलब आपको 3 लोक में रहते हुए चौथा लोक प्राप्त करना है। ऐसा नहीं है कि 3 लोक को छोड़ के प्राप्त करना है। 3 लोक में रहते हुए उसकी आसक्ति को छोड़ना है, उसकी चाहना को छोड़ना है, इच्छा को छोड़ना है। ऐसा नहीं कि आपको घर छोड़ के जाने की कह रहे हैं या आपको घर का काम छोड़ने की कह रहे हैं। ये तो नहीं कह रहे महाराज कि आप घर का काम ही छोड़। महाराज ही गृहस्थी रहे पूरे जीवन। तो उन्होंने क्या शरीर से खाना पीना छोड़ दिया, कुछ करना छोड़? कुछ नहीं छोड़ा, सब करते रहे जैसे कर रहे थे। लेकिन भीतर में जो अपना भाव है, आसक्ति है, चाहना है, इच्छा है, वासना, आशा, तृष्णा, जो हमको बंधन में डालती, उलझाती, फंसाती है, अटकाती है, दुखी करती है, उसे छोड़। और वो किससे छूटेगी? ये अपनी अज्ञानता किससे जाएगी? भ्रम किससे जाएगा? सतगुरु के ज्ञान से। ज्ञान सुनियो गुराजीरा मुख सुन, तब मेरा मन भी है। तब मुझे सही बात की समझ आई कि कितने साल में झूठे के साथ ही लगा रहा, झूठे के साथ ही लगी रही। यानी झूठे सुख के पीछे ही मैंने पूरे समय को ऐसे ही खोया। सही चीज की समझ नहीं होने की, सही चीज प्राप्त नहीं होने की। सदगुरु के ज्ञान से ही हमारी बुद्धि के ऊपर विवेक जग। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न। बिना सत्संग के सत्य की समझ नहीं होती, सत्य की समझ नहीं होती। सत्य का विवेक नहीं जगता हमारी बुद्धि पर। हमारी बुद्धि में महत्व सत्य का ही बना रहता है, झूठ का ही बना रहता है, नाशवान का ही बना रहता है, क्षणिक का ही बना रहता है, वो मिटता नहीं। हाँ, सत्य के संग करने से, सत्य की बात सुनने से, सत्य की बात समझने से, सत्य स्वरूप को पाने से हमारी बुद्धि पर विवेक जगता है, समझ आती है। समझ आने पर काम बनता है, उसके बिना काम बनता नहीं।
धनमाल बिन काज भूप की आन दिरावे। कहो ज्ञान के काज कौन राजा पे जावे। कह रहे हैं जिसको धनमाल की कोई चाहना नहीं, धनमाल का कोई काम नहीं, क्या वो राजा की दुहाई देगा? जिसे धन चाहिए, माल चाहिए, वही तो राजा की दुहाई देगा, वही तो राजा की शरण में जाएगा। जिसको नहीं चाहिए वो क्यों जाएगा? चाहिए जो जाए। तो कहो ज्ञान के काज कौन राजा पे जावे। धनमाल चाहिए तो राजा के पास जाओ, ज्ञान चाहिए तो संतों के पास जाओ। सबका अलग अलग काम है ना। ब्रह्मा रच्यो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बसन मेघमाल। पाप पुण्य का न्याय सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण। जीव का उद्धार करना है, जीव को जन्म मरण से रहित करना है, दुखों से निवृत्त करना है, परम आनंद परम विश्राम में जाना है, तो संतों के ज्ञान में आ जाओ। 3 लोक के फल चाहिए तो बाकी सब डिपार्टमेंट महाराज ने बताए रखे, अलग अलग विभाग सब है, सबका अपना अपना काम है, उनकी शरण में चले जाओ। तो धनमाल बिन काज भूप की आन दिरावे। कहो ज्ञान के काज कौन राजा पे जावे। ज्ञान लेने कौन राजा के पास जाएगा? राजा स्वयं संतों के पास आता है। चंदूलाल आया, और कौन कौन आया? तांतिया आया, और कौन कौन आया? विठल राव आया। राजा भी ज्ञान चाहिए राजा को तो संतों के पास आता। उज्जैनी का राजा कौन था? वो भी आया गोरखनाथ जी के पास, भ्रतरी। यू मोक विद का मन को हो काई, गुरुपद चाहिए सत्य छोड़ हद बेहद जाई। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे कि किसी का मन मोक्ष प्राप्ति का हो गया, यानी किसी की समझ में आ गया कि भाई मुझे अब 3 लोक 14 भुवनों से बार बार जन्म मरण में नहीं आना, परम मोक्ष में जाना, ऐसा मन किसी का बन गया, तो महाराज फरमा रहे कि अब उसके लिए क्या सत हो गया? गुरुपद चाहिए सत। अब उसे गुरुपद ही चाहिए, संतों के ज्ञान का पद ही चाहिए, संतों के चरण ही चाहिए, संतों का ज्ञान ही चाहिए। अब उसके लिए वही सत है, बाकी सब उसके लिए अब असत। बाकी सब के लिए जो बुद्धि में महत्व था ना पहले, अब उतना महत्व उसका नहीं रही, गौण हो गए सब चीजें। अब उसके लिए ज्ञान ही सत है, गुरुपद ही सत, गुरुपद चाहिए सत, वही चीज सत है, वही चाहिए। तो वो क्या करेगा? जिसे गुरुपद चाहिए, क्या वो छोड़ के गुरुपद को हदभेद में जाएगा? पूछ रहे महाराज। शरीर संसार के सुखों में उलझेगा, फिर 3 लोकों की फल प्राप्ति के उपाय करेगा। जिसकी बुद्धि में महत्व है 3 लोकों के फलों का, वही करेगा उपाय, वही जाएगा। जिसकी बुद्धि में महत्व ही नहीं रहेगा, अब उसे मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। क्यों फालतू उपाय करेगा? क्यों फालतू अपने समय को खराब करेगा? क्यों जाएगा? चाहिए ही नहीं। चाहिए हो तो जाए, नहीं चाहिए तो क्यों जाए? सुखराम है अनाद रे ओ पद दोनों हो। ये महाराज कह रहे आज से नहीं, अनादिकाल से दोनों पद चले आ रहे, कर्ता पद और अकर्ता पद। जिसको सुख चाहिए जाओ कर्ता पद, रहो कर्ता पद। ये घोड़े और मैदान, जन्मते रहो मरते रहो, दौड़ लगाते रहो 84 के वन में, भटकते रहो गर्भवास के दुखों में, सहन करते रहो। हाँ, पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, करते रहो ये काम। 9 महीने गर्भ में शयन करो, फिर बाहर आओ। सुख चाहिए दोनों विभाग है, कौन से विभाग में जाना आपको देख लो, कौन से राम जी को याद करना देख लो, सुख पहुंचाने वाले राम जी को याद करना है
सुख दुख से न्यारे कर दे, उस राम जी को याद कर दो। जिसको याद करोगे आप उसके जैसे हो जाओगे। एक पद करतार रे, एक गुरु पद जोय, ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक करतार का पद है, राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए। सारे जीव किसके रचे, लेकिन सब 84 में दुखी हो रहे बेचारे। रचे हुए तो राम के सब। सदगुरु हंदा संतदास इन 84 के जीवों को, 84 के नर नारियों को, जिन्हें सत का ज्ञान हो गया, सतगुरु का ज्ञान हो गया, सत्स्वरूप का ज्ञान हो गया, आनंद स्वरूप का ज्ञान हो गया, वो क्या करें, मिले ब्रह्म के माय। उन्हें ज्ञान हो गया तो वो ब्रह्म में मिल जाते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं, परमात्मा बन जाते हैं, राम रूप हो जाते हैं। बूंद सागर में मिलकर सागर ही हो जाती है, नदी सागर में मिलकर सागर ही हो जाती है। बूंद सागर में मिलकर सागर। नहीं तो न्यारी रहती है। जब तक संतों का ज्ञान नहीं मिलता है तब तक 84 का डोरे ही बना रहता है, 84 का जीव ही बना रहता है। रचा हुआ तो राम का ही है, लेकिन सुखी नहीं, दुखी है बेचारा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनमिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी। राम के दास सुखी राम का दास। सुखी कौन है, जिसे राम जी का ज्ञान हो गया। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए में भजिए बारंबार। ऐसे राम जी को, सतराम जी को भजो, चौथे राम जी को भजो, निरंजन निराकार है जोनी करता राम जी को भजो। उनको अपना इष्ट बनाओ। जो न तारते हैं न मारते हैं, कुछ नहीं करते, साक्षी है, दृष्टा है, शरण में रहते हैं। हमेशा आनंद बना रहेगा। परिस्थिति अनुकूल भी आएगी, प्रतिकूल भी आएगी, अनुकूलता भी जाएगी, प्रतिकूलता भी जाएगी। कोई रहने वाली थोड़ी है कोई चीज, लेकिन आप रहने वाले हो हमेशा। आपका नाश नहीं होता। आप अविनाशी हो, आप अजर हो, आप अमर हो। जो आपका अजर स्वरूप है, जिसका बुढ़ापा नहीं आता, जो आपका अमर स्वरूप है, जो मरता नहीं, जो आपका अविनाशी स्वरूप है, जिसका नाश नहीं होता, उसका ज्ञान आपको संत सदगुरु केवली भगवंत करा रहे, अभी करा रहे। उसका ज्ञान कर लो, फिर मरना कभी नहीं होगा। उसका ज्ञान नहीं करोगे तो बार बार मरोगे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।